जो सवाल उठाया, अब आप उसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। जाति से आने वाले राकेश जी ने जो सवाल उठाया है, अब उस सवाल को आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों में क्या भेदभाव नहीं है, जातियों में पसमानदाओं को बराबरी का अधिकार है, यही तो पूछा उन्होंने, क्या कहा? मैं मुस्लिम स्कॉलर है ना हमारे साथ में, पूछ लेते और अच्छे से बता सकते फाजिल अहमद भाई, और फिर मैं आऊंगा आपके पास। सुनिए ना फाजिल अहमद जी, बताइए जो राकेश त्रिपाठी जी ने सवाल उठाया, क्या वो सही है गलत है? हिमांशु जी सर। बाबा साहब अम्बेडकर की बात हुई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाया आजाद भारत में और कहा कि हजारों साल की गुलामी का दस्तावेज है दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, वंचित समाज के लिए। अब हमारे धर्म में हमारे बराबरी है, मस्जिद में नमाज में कोई अलग सफ नहीं होती, बादशाह भी आएगा तो पीछे खड़ा होगा। तो और बिहार में जब जातीय जनगणना हुई तो मुसलमानों की जातियां भी गिनी गई। कोई दिक्कत है? हम तो कह रहे हैं यूपी में भी गिनवा दीजिए, मुसलमानों की भी जातियां गिनवा दीजिए। मुसलमान भी ओबीसी, एससी, एसटी है, ऐसा नहीं है। लेकिन संविधान के तौर पर मंडल कमीशन में हमें पिछड़ी जाति में जगह मिली। उत्तर प्रदेश सुन लीजिए, अरे हम कहां बुरा, हम नहीं, रुकिए, परेशान मत होइए त्रिपाठी जी, आप परेशान मत होइए। अभी हम बता रहे हैं आपको, हम कोई दिक्कत है, आप जाति जनगणना कराइए ना भाई, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। कर रहे हैं और फाजिल अहमद आज आपने स्वीकार कर लिया कि मुसलमानों के भीतर भी एससी हैं, सुन लीजिए, मुसलमानों के भीतर भी दलित हैं। बिल्कुल, इसका कारण हम आपका जो वर्ण व्यवस्था है ना, हम लोग वर्ण व्यवस्था की बुराई क्यों करते हैं? वर्ण व्यवस्था का दुष्परिणाम हम भी झेल रहे हैं। आपने जो गुनाह कर रखा है ना, उस गुनाह, उस पाप का भागी हम भी बन जा रहे हैं। हमारे इस्लाम में जातियां नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर इधर गुनाह हुआ है तो आपने गुनाह को कबूल क्यों किया? सर, जब आदमी रहता है ना, एक दूसरे के समाज में रहता है, एक दूसरे की चीजों को सीखता है। तो जो आपने बस यही सीखा, बाकी कुछ नहीं सीखा? नहीं, बाकी क्या, 84 के दंगा में नहीं, बाकी आपने कुछ नहीं सीखा, बस यही सीखा आपने? नहीं, 84 के दंगों में सिखों का नरसंहार किया, यही सीख ले। वाह, मणिपुर में फिर अगर आप इतना बैक में जाएंगे तो वो कहां तक बात दौड़ेगी, कहां तक बात पहुंचेगी, फिर शायद उसका जवाब नहीं होगा आपके पास। ये कह रहे हैं कि अछूत इनकी सेवा के लिए बैठता हुआ त्रिपाठी जी की। अगर अरे मेरे को अपना बताइए ना, क्या आपके यहाँ ये सारी चीज नहीं है? अब वही ठीक है, ये पहले कहेंगे कि गोबर फेंको हमारा। चलिए, इस बात को माना है, सूर्य प्रकाश जी इस बात को माना है कि है इनके। जो राकेश जी ने सवाल उठाया था उसका जवाब इस तरह से दिया है कि है, हमारी सेवा के लिए पैदा हुए। देखिए, लेकिन बात वही है कि समाजवादी पार्टी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा, बीजेपी ने कहा कि वो भी मुस्लिम लीग की तरह विभाजनकारी नीति अपना रहे हैं, फिर बात यहां तक पहुंची है। बिल्कुल, पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। और हिमांशु भाई वो गिनते हैं गुनाह हमारे उंगलियों पर, जिनके गुनाहों का कोई हिसाब नहीं। ये यहां बात कर रहे हैं, जैसे कि राकेश त्रिपाठी जी ने तो दलित जो मुस्लिम हैं उनकी जातियों के कुछ नाम लिए। मैं तीनों वर्ण, मुस्लिम दलित, मुस्लिम जर्नल, मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम जो एससी है, तीनों के जातियों के नाम बता देता हूं। मुस्लिम जर्नल पठान, रिजवी, शेख, सिद्दीकी, खान, मिर्जा, कायस्त, सैयद, भैसारा और भरसो। मुस्लिम ओबीसी अंसारी, बेहंग, चिकवा, धूनी, दंजी, गुनिया, मंसूरी, इदरीसी, नाई, मनिहार, दरवेश, बड़ई और कुरैशी। और अब मुस्लिम दलित भटियार, फकीर, शाह, डफली, नट, हलालखोर, लाल बेगी, बंजारा, धोबी, रणकी, रंगरेज, जोगी, मोची, मुकेरी, बको। जो काम इस्लामिक स्कॉलर को करना था वो सूर्य प्रकाश मैथिल जी कर रहे हैं। अब मजे की बात देखिए, ये सारे मैंने जातियों के नाम बताया, इसमें ये जो जर्नल बैठे हैं ना, आ रहा हूं मैं, फाजिल भाई आ रहा हूं। देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी के जो स्वर्ण मुस्लिम बैठे हुए हैं, जरा इनसे एक बात बताइए कि कभी भी किसी दलित मुस्लिम के घर पे जाके भोजन किया क्या? कभी किसी रंगरेज, हलालखोर के घर पे जाके भोजन करके आए, पसमंदा के घर पे? नहीं। ये लोग हिंदुओं को जातियों में बांटते हैं। और ये बाबा साहब अंबेडकर जी के बार बार कोट कर रहे हैं, तो मैं बाबा साहब अंबेडकर जी की एक चीज को कोट यहां भी कर देता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो 1940 में प्रकाशित हुई थी एक किताब, उसमें 1945 और 46 के संस्करण में जो एक शब्द बोला था कि इस्लाम जो है विभाजनकारी होता है और मुसलमान कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के शब्द है। मैं यह किताब को कोट कर रहा हूं। दूसरी चीज, मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पूरा देश गूगल करे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने यह शब्द बोले थे कि इस्लाम जो है वो विभाजनकारी होता है और मुसलमान केवल अपने धर्म के लिए
जो है वो हमेशा डेवोटेड रहता है, वो कभी भी किसी देश की परिधि को नहीं मानता। अच्छा, ये असलियत है। मैं ये बात अब मैं ये पूछना चाहता हूँ फाजिल अहमद से, ये फाजिल अहमद से पूछना चाहता हूँ, जरा मुझे बताओ शिया और सुन्नी कौन होते हैं? शियाओं की मस्जिद और सुन्नियों की मस्जिद अलग अलग होती है कि नहीं होती? जरा बताओ फाजिल अहमद जी, बताओ जरा, तुम शिया हो कि सुन्नी हो? अब पूछा तो जवाब तो ले लीजिए ना। बताओ। हम बताइए फाजिल अहमद। देखिए, हम लोग दलित के घर पानी पीते। अरे भैया, शिया हो कि सुन्नी हो ये बताओ। सुनिए ना, अरे फाजिल अहमद भाई, हाथ जोड़ के विनती है, ये राहुल गांधी की जलेबी फैक्ट्री वाली जलेबी मत बनाओ कृपया करके, यहाँ पर सच बोलो। देखते हैं जवाब। वो रेटल स्नेक की तरफ नहीं, पूछ को अच्छा, देखते हैं जवाब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, देखते हैं। हाँ, अरे सुनिए, इनको चुप तो कराइए। हाँ, हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, हम लोग महाबली बाली के वंशज हैं, हम तो खुदे दलित हैं। अरे भैया, तुम सुन्नी हो या शिया हो, पहले तो ये बोल लो ना। यहाँ बैठकर बहुत सारी बातें कर रहे थे दलितों के बारे में, पहले ये बताओ तुम शिया हो कि सुन्नी हो? पहले ये बताओ वहाबी हो या देवबंदी हो, ये बोलो जरा। हिंदू समाज को तुम लोग जातियों में बांटने का प्रोपेगेंडा करते हो, खुद 50 फिरकों में बटे हुए हो, और तुम आपस में मस्जिदें तो तुम्हारी एक है नहीं। कोई एक मंदिर ये दिखा दे मुझे जहां पर कि दलितों का आना बंद है, बताएं जरा मुझे। ठीक है, बहुत कट टू कट। फाजिल भाई, द्रौपदी मुर्मू साहब को नहीं जाने दिए। फाजिल भाई सुनिए, फाजिल भाई सुनिए, इस बात का जवाब दीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपने इस तरफ वर्ण व्यवस्था पर सवाल उठाया, आपने कहा कि दलितों के साथ ऐसा होता है, बाकियों के साथ ऐसा होता है, लेकिन आपके यहाँ क्या वो सारी चीज है जो यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है? शिया सुन्नी हो, शिया हो या सुन्नी हो, ये बताओ पहले तो। है कि नहीं, आप बताइए बस इतना। देखिए, शिया सुन्नी या कोई भी फिरका की बात हो, वो एक अलग चीज है। अब आपके उसमें अलग चीज है और बाकी जगह वो परेशानी क्या है? बाकी जगह दिक्कत है। हिमांशु भाई, ये खुद ये मुस्लिम स्वर्ण है ना, ये अहमद जो होते हैं फाजिल अहमद, वो मुस्लिम स्वर्ण होते हैं। ये दलित मुसलमानों की बात थोड़ी करेंगे, ये पसमंदा की बात थोड़ी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आने के बाद पसमंदा मुसलमानों का सम्मान इस देश में हुआ, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है। अब ये पंडित जी है। अरे छोड़ो तुम, स्वर्ण मुस्लिम दलित मुस्लिम को जरा साथ लेके बैठो, किसी कुरैशी के संग खाना खाओ, किसी मनिहार के संग खाना खाओ, रंगरेज के संग खाना खाओ, हलाल खोल के संग खाना खाओ ना। अच्छा, ओके, प्रेम कुमार जी, प्रेम कुमार जी, हमारी पूजा ठीक है, ये नहीं चलने वाला अब। प्रेम कुमार जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं चाहता हूं आपका विश्लेषण कि ये अब चुनाव के दौरान इस तरह की बातें क्यों सामने आई हैं, और अगर इस तरफ सवाल उठाए जाते हैं वर्ण व्यवस्था को लेकर, बाकी सारी चीजों को लेकर, तो इधर भी तो वो सवाल उठाए जाने चाहिए ना। एक तरफा ही क्यों अप्रोच होती है किसी भी दल की? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है हिमांशु जी। 23 नवंबर के बाद ये सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, बहुत सही। या 20 नवंबर के बाद, और इससे पहले भी जब दिल्ली चुनाव आएगा फिर से ये गर्म होंगे, ये सारे सवाल पैदा होंगे। बिहार चुनाव आएगा फिर होंगे। इससे पहले जब जब चुनाव आते तभी ये चिंता रहती है। इसीलिए चिंता नहीं है, बल्कि ये डिविजिव पॉलिटिक्स है। आप थोड़े समय देख